नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन हज़रात, जैसे कि कुरान करीम में इरशाद इलाही हुआ है, बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह की बक़ियतुल्लाह तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम मोमिन हो तो। सूरह हूद में इस आयत करीमा से मुराद इमाम साहिबुल असर व ज़मान अज्जलल्लाहु ताला मुराद हैं। तो नाज़रीन हज़रात, इमाम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फ़कत कुरान करीम में नहीं है, बल्कि मा सबक जितनी भी आसमानी किताब गुज़रे हैं, जैसे तौरात है, उनमें भी इमाम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया गया है कि एक ऐसा ज़माना आएगा जिस ज़माने में इमाम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। ये इस तरह के इशारात बयान किए गए हैं। इंजील में भी ज़िक्र किया गया है और ज़बूर में भी ज़िक्र किया गया है। तो कुरान करीम में भी इमाम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ ज़िक्र किया गया है। जैसे कि मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत करीमा का ज़िक्र किया, बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। और इसी तरह पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ाइमुल महदी मिन वुल्दी इस्मुहु इस्मी व कुनियतुहु कुनियती अशबहुन नास बी खल्क़न व खुल्क़न। तो पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, महदी मेरी औलाद में से हैं, उसका नाम मेरे नाम जैसा है। जिस तरह पाक पैगंबर का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इसी तरह इमाम अलैहिस्सलाम का नाम भी वही नाम है जो पाक पैगंबर का नाम है। तो जो कुनियत पाक पैगंबर की है, तो इमाम अलैहिस्सलाम की कुनियत भी वही है। और पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों में से कोई ज़्यादा शबीह है जो मुझसे शबाहत रखता हो खुल्क और खल्क में और सीरत में, तो वो मेरा बेटा मेहदी है। तो इस तरह इमाम अलैहिस्सलाम के मुतालिक काफ़ी रिवायत मौजूद हैं। तो पाक पैगंबर और जगह पर इरशाद फरमाया कि यानी कैसे पता चले कि इमाम अलैहिस्सलाम ही आखिरी हुज्जत हैं। तो पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, इन्न खुलफ़ाई व औसियाई व हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क़ बअदी अल इस्ना अशरा अव्वलुहुम अलीयुन व आखिरुहुम वलदी अल महदी। तो पाक पैगंबर ने फरमाया, मेरे खुलफ़ा और मेरे औसिया ये खल्क़ पर, अल्लाह की मखलूक पर मेरे बाद अल्लाह की जानिब से हुज्जत हैं, और वो 12 हैं। उन 12 में से पहले हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम अली मुर्तज़ा हैं, और आखिरी मेरे बेटे मेहदी हैं। तो इस तरह इशारात काफ़ी जगहों पर वाज़ेह तौर पर बयान की गई हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम आखिरी अल्लाह की हुज्जत हैं। ये ज़मीन जो जुल्म और जौर से भर चुकी होगी, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर और इमाम अलैहिस्सलाम की आमद की वजह से इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो अमन में तब्दील हो जाएगी। जैसे कि पाक पैगंबर ने इसकी तरफ इशारा भी किया है, फ़यमलउहा अदलन व क़िस्ता। तो इमाम अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो इस ज़मीन को अदल और एक मीज़ान की तरफ उसे पुर कर देंगे। कमा मोलअत ज़ुल्मन व जौरा, जिस तरह वो जुल्म और जौर में भर चुकी होगी, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम के आने की बरकत से वो अमन में तब्दील हो जाएगी। तो इमाम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन को अदल और इंसाफ के साथ मुकम्मिल कर देंगे और अपने नूर से उसे मुनव्वर कर देंगे। तो नाज़रीन हज़रात, आ जाएं तो इमाम अलैहिस्सलाम के कुछ अलकाब में से कुछ अलकाब ज़िक्र करते हैं। तो अल महदी इमाम अलैहिस्सलाम के लक़बों में से एक मारूफ़ लक़ब है अल महदी। इमाम अलैहिस्सलाम को महदी क्यों कहा जाता है? तो इमाम अलैहिस्सलाम को महदी कहा जाता है
تو یہ سوال کیا گیا امام باقر علیہ السلام سے کہ مولا آپ کے بیٹے امام صاحب العصر والزمان کو مہدی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو فرمایا سمی المہدی لأنہ یہدی الی امر خفی، امام مہدی علیہ السلام کو مہدی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسے امر کی طرف، ایسے باتوں کی طرف جو مخفی ہوں گی ان کی طرف ہدایت کریں گے۔ جس طرح روایات میں معروف ہے کہ مثلا جتنے بھی ائمہ علیہم السلام گزرے ہیں تو ان کو ظاہری شواہد کی ضرورت پڑی ہے، مثلا 2 عادلوں کی ضرورت پڑی ہے اور شواہد کا سہارا لینا پڑا ہے، کیونکہ شریعت مقدسہ میں گواہوں کے ذریعے سے ہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن امام علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ جب امام علیہ السلام آئیں گے تو وہ فیصلے جو کریں گے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ امام علیہ السلام وہ امر خفی کی طرف خود ہی بتائیں گے کہ اصل میں یہ ہے اور حقیقت یہ ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ امام علیہ السلام کو القائم بھی کہا جاتا ہے، قائم یعنی کھڑے ہونے والا۔ ابن حمزہ ثمالی نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا، مولا یا ابن رسول اللہ الستم قل لکم قائمین بالحق، یا ابن رسول اللہ کیا اس طرح نہیں ہے کہ آپ سارے کے سارے حق کی طرف کھڑے ہونے والے ہیں اور حق کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا بھلے، نعم، اس طرح ہی ہے۔ لیکن کیوں امام اجل اللہ تعالی فرجہ کو فقط قائم کہا گیا ہے؟ تو وہاں مفہوم روایت امام علیہ السلام اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس زمانے سے، جب سے ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کا قتل ہوا ہے تو اس زمانے سے ملائکہ کی آہ و بکا ہے اور یہ ندا بلند کر رہے ہیں کہ کون ہے جو اس مظلوم کا انتقام لے، اس مظلوم کے خون کا بدلہ لے اور اس مظلوم کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ تو وہاں امام علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے جد حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والے امام صاحب العصر والزمان ہیں، جو امام علیہ السلام اپنے جد مبارک کے خون کا بدلہ لیں گے اور انتقام لیں گے اور تمام قاتلوں سے اس قتل کا حساب کتاب لیں گے۔ تو اس وجہ سے امام علیہ السلام کو خصوصی طور پر القائم صاحب العصر والزمان کہا جاتا ہے۔ اس طرح امام علیہ السلام کے بہت سارے القاب ہیں، جیسے منتظر ہے، جیسے صاحب الامر ہے اور الحجت ہے۔ تو امام علیہ السلام کے باقی القاب انشاءاللہ ہم اور قسط میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔